नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। जितने यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं सभी कुछ आपके सामने होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं पृथ्वी भाई है, पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का जो आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः दोस्तों 5 प्रकार की हमारे वायुमंडल में पाई जाती गैसें, 5 प्रकार की। ठीक है, और 5 प्रकार की ही वायुमंडल परतें पाई जाती है। सारे कुछ हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए दोस्तों, बहुत ही आपको यहाँ मजा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सारे कुछ पढ़कर और सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन है, ये बनता दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, देखिए दोस्तों, वायुमंडल, ठीक है, वायु जो मंडली दाब है, ठीक है, मंडली कैसी लिखे जी भाई, मंडली। ओके, मंडली। ओके दोस्तों, वायुमंडली जो दाब है, ओके, दाब कौन से किस माप से मेजर किया जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई इसके वायुमंडली दाब मापने का यंत्र जो है भाई बैरोमीटर। ओके, क्या, बैरोमीटर। आप जानते दोस्तों, भली भांति कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बात रहती है किसकी, गैसों की भाई। वो कौन कौन सी 5 प्रकार की गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान है। ओके, जो मुख्यतः हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर 1 पर है नाइट्रोजन। कितने परसेंट है दोस्तों, बताइए जरा कमेंट करके। वास्तव लाइव चले तो यार मजा आ जाए, लेकिन क्या करें भाई। तो देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों जो कि N2 है दोस्तों। कितने परसेंट है आप जानते होंगे दोस्तों, 78। आपने पढ़ा होगा 78, लेकिन 78.8% है, जो कि फाइनल है, मतलब जो कि एग्जैक्ट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में रही बात ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी, ऑक्सीजन। ये दोस्तों कितनी है हमारी O2, तो बताइए भाई ये कितनी है, ये 20.9। ठीक है, 20.9% है ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, जो कि ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन भाई अंग वाला मत समझ लियो। ठीक है, AR। तो ये दोस्तों है कितने परसेंट है, ये है भाई 0.9%। ठीक है, 0.9% ऑर्गन है। ठीक है, अब बात भाई किसकी करें, कौन सी है, फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, कार्बन। मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भाई कितनी है, तो ये दोस्तों कितनी है, ठीक है, ये इसका है जो कि CO2। ठीक है, ये भाई है 0.03%। ठीक है, ये भाई है फोर्थ में। क्या है भाई, फिफ्थ में, फोर्थ तो हो गई, फिफ्थ में है भाई हमारा नियॉन। ठीक है, जो कि नियॉन, ये भाई क्या है, ये कितना भाई, ओके, तो ये भाई है कितना, 0.0018% है। और अदर में भी आप समझ सकते हैं, जो कि कोई उसका डाटा वाटा नहीं। ठीक है, अदर में। ओके, तो ये दोस्तों आपके हैं मुख्यतः जो कि हैं। ठीक है, तो दोस्तों अदर में कोई इसका नहीं है, आप समझ सकते हैं, जो भी कण वगैरह होती है सारे कुछ समझ सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। ठीक है, ये दोस्तों आपको इनको याद करें। अगर याद भी आप करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए भाई 78-20 तो आपको याद होंगे ही। ओके, तो 9.9 के आगे आप 9593 भी शायद मिल सकता है आपको कहीं कहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 9 उठाकर यहाँ ले आइएगा और 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिएगा, मतलब 3 का दोस्तों यहाँ पर आपको वर्गमूल जो कोई हो जाएगा। ठीक है, और 3 छक्का 18 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये 18 भी आपको याद हो जाएगा, और 0.0 वगैरह सब लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सारे कुछ आपको इस तरह याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, देखिए, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है कि वायुमंडल में भाई 5 परतें तो हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे ऊपरी, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के अध्ययन क्या क्या बोलते हैं, तो ये भी एक नोट का ये पॉइंट महत्वपूर्ण दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, एरो। ठीक है, एरो। ओके, एरोलॉजी दोस्तों, एरोलॉजी बोलते हैं किसके, ये ऊपरी परत, ऊपरी परत के अध्ययन को, के अध्ययन
नोट करिए जरा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह दोस्तों अब निचली परत को क्या बोलेंगे, निचली परत, ठीक है, निचली परत के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई, तो क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी, ओके, ये बोल देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों दो पॉइंट आप नोट करिएगा, ऊपरी परत, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और निचले परत के अध्ययन को भाई मेट्रोलॉजी। दो क्वेश्चन यहाँ से ये आपको क्लियर होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जानते भाई क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ओके, आप समझिए हमारी पृथ्वी, यहाँ पर ये गैसों के वलय, ठीक है, मतलब आवरण है, यहाँ पर परत है इस तरह, तो ठीक है। और सबसे जो निचली परत है भाई कौन सी, क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, सबसे बाहरी परत बाहिर मंडल, ठीक है, तो एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो सारे कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 पर, किसकी बात करेंगे, क्षोभ मंडल पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप हेडिंग डालिए बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर 1 पर। और देखिए इसकी एक भी ट्रिक है, जिसे आपको याद ना रहे, तो देखिए दोस्तों, आप मंद मंडल को बीच में करिएगा, 5 वैसे भी है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। तो इस तरह मिडिल को मार के दोस्तों आप इस तरह एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश से आपको याद होगा। देखिए सबसे नीचे क्या है, टी, फिर एस, फिर एम, ठीक है, फिर आता है उसके बाद आई, फिर आता है उसके बाद ई, हाँ ठीक है, ई। तो मतलब ट्रेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस तरह आपको ये सारे कुछ याद हो जाएंगे, ठीक है, EIMST, ठीक है, बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। तो आप मिडिल को इसको मान ले सकते हैं, और ये दोस्तों आपको याद हो जाएंगी, दो दो आप कर दीजिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल और आपका बाह्य मंडल, ठीक है, ये सारे इस तरह आप याद कर पाएंगे, ओके। अब आप हेडिंग डालिए, कौन सी भाई डालेंगे, हम डालेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्षोभ मंडल करते हैं, क्षोभ मंडल, इसके कितने कितने नाम है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात तो एक से आप इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको इसको करना होगा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, क्या करूं भाई, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और इसका एक नाम और है जो कि क्या बोलते हैं, संवहन, ठीक है, संवहन मंडल, ठीक है, संवहन, ठीक है, संवहन मंडल, ओके। ये दोस्तों इसको भी बोल दिया जाता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, संवहन मंडल, ये दोस्तों इसके 3 नाम है, ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए भाई ये सबसे निचली परत है, ठीक है, और इसकी जो कि हाइट है भाई, वो हाइट आप यहाँ दो तरीके से आप समझ में आएगा, ठीक है, कौन सी, देखिए यहाँ पर दोस्तों आज पृथ्वी हमारी, ठीक है, और यहाँ पर आप समझिए कि, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी, और यहाँ विषुवत है, ठीक है, विषुवत है, ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, यानी कि पोल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे आप सिंबल बनाइए, यहाँ पर 8 किलोमीटर ध्रुव पर पाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप पाएंगे 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर की बात करें, तो जो कि आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत पर 18 किलोमीटर है, और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और एवरेज की बात करें दोस्तों, तो 14 किलोमीटर आप मान सकते हैं, ठीक है, 14 किलोमीटर आपको दिखेगा एवरेज जो की है। लेकिन विषुवत अगर ध्रुव लग जाए तो भाई 8 से 18 याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 8 से 18 किलोमीटर इसकी मोटाई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या क्या है, आपके जितने भी मौसमी, ठीक है, क्या मौसमी घटना है, ठीक है, मौसमी घटना है, वो सारे कुछ यहीं पर होते हैं, किस पे, क्षोभ मंडल पर, संवहन मंडल पर, ओके। तो दोस्तों आप याद करिए, जितने भी आप पाएंगे, वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, हवा, ठीक है, ये सारे कुछ आपके जितने भी तूफान, वर्षा, बारिश और कुछ भी आप समझिएगा, मौसमी जितने भी होते हैं, सब कुछ कहाँ पर होंगे, क्षोभ मंडल पर। और मानव भी कहाँ रहता है, क्षोभ मंडल पर, मतलब पृथ्वी की सतह में है, तो अर्थात क्षोभ मंडल। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण दोस्तों ये बात रखेगा। और आपके बात करें चिड़िया,
पक्षी वगैरह कहाँ उड़ते हैं, सारे कुछ उड़ते हैं क्षोभ मंडल पर, संवहन मंडल पर, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ओके। और दोस्तों इसका टेम्परेचर क्या होता है भाई साहब, हाई होता, लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, तो देखिए वायु, यहाँ का वायु दाब जो होता है भाई क्या होगा, वायु दाब ज्यादा, वायु घनत्व, ठीक है, वायु का घनत्व जो होगा दोस्तों वो भाई क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, अधिक। क्यों होगा दोस्तों अधिक, क्योंकि जानते हैं दोस्तों आपको 70% गैसें इसी में मिलती है। सबसे ज्यादा गैसें कहाँ प्राप्त होती, कहाँ पाई जाती है भाई, क्षोभ मंडल में, ठीक है, सबसे ज्यादा। इसलिए दोस्तों इनका वायु का घनत्व कहाँ होगा ज्यादा, क्षोभ मंडल पर होगा, ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। अब रही बात अगली, देखिए यहाँ पर अगर आप 165 मीटर जाएंगे दोस्तों ऊपर, ठीक है, जाएंगे तो यहाँ से 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे आप बोलते हैं, पढ़े होंगे कि पहाड़ों पर चले जाओ वहां दाल बहुत ही देर में पकती है, इस तरह के सारे कुछ, तो यहाँ पे वायुदाब उनका कम हो जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, अगर 165 मीटर प्रति जाएंगे दोस्तों तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अगर किलोमीटर की बात करें दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितना कम होगा, तो 6.5 यानी 5.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद करिएगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ से क्षोभ मंडल की बात रही तो समाप्त सारे मौसमी घटना, आंधी तूफान, बारिश और सारे कुछ इस तरह कुछ भी बर्फबारी वगैरह समझ सकते हैं, चिड़िया उड़ना सब कुछ, और छोटे एरो जो होते हैं क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह सारे कुछ यहीं उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एरोप्लेन, अब मतलब वायुयान की बात करें, वो सारे कुछ समताप मंडल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ दोस्तों नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है सारे कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर अब बात आती है दोस्तों, किसकी आती है, समताप मंडल, ठीक है, किसकी, तो यहाँ पर आप पाएंगे समताप मंडल, ठीक है, नोट करिए दोस्तों, समताप मंडल, समताप मंडल, ओके। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी मोटाई दोस्तों कहाँ है, 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से होती है इसकी 50 किलोमीटर तक, ठीक है, नीचे से 50 किलोमीटर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ से, ओके, 50 किलोमीटर तक दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक पाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, ओके, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा मस्त तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल है, ओके, क्षोभ मंडल है, ठीक है, जो कि कितना है 8 से 18 किलोमीटर तक, ठीक है। अब उसके ऊपर आता दोस्तों समताप मंडल, क्या, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जो कि दोस्तों इसका होता है क्या, 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ बीच में जो है, इसके बीच में अर्थात 20 से 30 के बीच में, ठीक है, 20 से 30 के बीच में यहाँ पर आपको ओजोन, ओजोन परत, एक ओजोन की लेयर मिलेगी, ओजोन परत, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ओजोन परत की लेयर मिलेगी दोस्तों, कहाँ से, यहाँ पर आप नोट करिए दोस्तों, किसमें, समताप मंडल में ओजोन, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओजोन परत मिलती है, ठीक है, ओजोन परत। तो देखिए दोस्तों ओजोन परत मिलती है कितने किलोमीटर में, यानी कि इसके बीच में जस्ट, ठीक है, यानी कि 20-30 आप समझ सकते हैं, ठीक है, 20-30 किलोमीटर पर, ओके। तो ये ओजोन परत मिलती है, इसका काम क्या है दोस्तों, देखिए जहाँ सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो वेब रे आती है भाई साहब, कहाँ से, सूर्य की किरण से, यानी सूर्य से आती हैं, वो भाई इनको अवशोषित कर लेती हैं, क्या, जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन परत उनको अवशोषित कर लेती है, और इतनी भयंकर होती है क्या, पराबैंगनी किरणें, अगर ये अवशोषित ना करे तो क्या होता है, पृथ्वी पर आएंगी डायरेक्ट, और उससे भाई क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, कुछ भी इस तरह का, और सबसे ज्यादा गोरों को होता है, ठीक है। अगर ऐसा ओजोन परत का इफेक्ट सबसे ज्यादा पराबैंगनिक इफेक्ट किस में पड़ेगा, जो गोरे लोग होते हैं, ठीक है, गोरे वाले, ठीक है, काले रंग के बहुत ही कम पड़बे न करी, समझ लो इसे, त्वचा जो कैंसर हो तो होबे न करी, इस तरह समझो, ठीक है। तो सारे कुछ दोस्तों ओजोन का होता है, इस तरह आप समझिए। और देखिए
ये दोस्तों एक आप डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987। कहाँ दोस्तों? ये मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पर? कनाडा, ठीक है, कनाडा। कनाडा में एक सम्मेलन होता भाई, किसके? ओजोन परत को लेकर, ठीक है, कि ओजोन परत को लेकर दोस्तों इसके संरक्षण किया जाए भाई, इसके संरक्षण के नियम। यानी दोस्तों CFC, सीधा सीधा समझिए, CFC का बैन होता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन भाई वो सीधा क्षति किसको पहुंचाती है? ओजोन परत को, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं कि फ्रिज वगैरह से पहले निकलती थी, इसमें पड़ती थी, तो इस तरह आप समझ सकते हैं दोस्तों। ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति भाई क्या पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 को, 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन होता है और इसमें इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। तो ये दोस्तों अपडेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, मोटाई 20 से 30 किलोमीटर में होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों समताप मंडल में आप पाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? वायुयान, ठीक है, वायुयान यहीं उड़ा जाते हैं, ठीक है, वायुयान, ठीक है, वायुयान यहीं उड़ा जाते हैं। ओके, वायु यान यहीं पर उड़ा जाते, कहां पर? समताप मंडल, क्योंकि दोस्तों इसका क्या है? नाम ही है समताप। यहाँ का ताप बिल्कुल सम होता है, ना ही यहाँ पर बारिश पाएंगे, ना ही बादल पाएंगे, ना ही हवा का झाका झोंका इधर उधर कुछ पाएंगे, कुछ नहीं यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों टेम्परेचर बिल्कुल मतलब सम रहता है, ठीक है, एक जैसा रहता है। तो इस तरह वायुयान यहाँ पर अच्छे से उड़ सकते हैं, ठीक है, बिना बाधा के। तो ये समताप मंडल आपका क्लियर हो गया दोस्तों, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी? नेक्स्ट दोस्तों 3 की बात करते हैं, किसकी है? ये बात करते हैं दोस्तों मध्य मंडल की, ठीक है, मध्य मंडल। और हाँ दोस्तों एक सॉरी, यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करिए, ठीक है, कौन सा पॉइंट? देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ओजोन परत है ना, इसकी मोटाई मापने का जो यंत्र भाई, इकाई है, उसको बोलते हैं डॉप्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या? डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन। ओके, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई भाई कितनी है? 20-30 किलोमीटर है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसके ओजोन परत की मोटाई मापने का जो यंत्र इकाई है भाई वो डॉप्सन है। अगर आपका क्या बोलते हैं कि 200 डॉप्सन DU से अप है भाई, ऊपर है, तो मोटाई ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, ठीक है। अगर इससे कम होती है भाई साहब, किसकी? इका 200 डॉप्सन से कम होती है भाई ओजोन परत की मोटाई, तो भाई क्या है? दिक्कत हो जाएगा, छिद्र माना जाएगा। आपने सुना होगा दोस्तों कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, एक्चुअली वो छिद्र नहीं है, उसकी मोटाई कम हो गई है। कहां पर? अंटार्कटिका में, ठीक है, जो कि साउथ पोल में, क्योंकि दोस्तों वहां क्या बर्फ है, और बर्फ अगर आपका इसमें माइनस, मतलब वहां डिग्री क्या है? पूरा ठंड जो है माइनस में, ठीक है, माइनस 100-200 इसे कुछ करके बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों और ये ठंड में क्या होता है कि इसकी मोटाई आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए है। तो सीधा सीधा आपसे ये समझिए कि जो अंटार्कटिका है भाई, वहां की मोटाई कम हो गई है, वहां एक छिद्र बोलते कि छिद्र हो गया ओजोन परत में, ठीक है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा। इसकी इकाई जो की है ओजोन परत की मोटाई जो मापने का एक यंत्र वो डॉप्सन है, ठीक है। अगर 200 डॉप्सन से कम है तो भाई छिद्र माना जाएगा। ओके, जो कि आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलता होगा, मतलब सुनने को, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली लेयर की, जो कि अगली लेयर है दोस्तों मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। ओके, मध्य मंडल, यानी दोस्तों हमने याद किया था यहाँ से TS और M, और यहाँ से हमने याद किया था I और E, ठीक है, यानी कि दोस्तों मध्य, यानी मेजोस्फेयर, ठीक है, मध्य मंडल। तो दोस्तों मध्य मंडल में क्या है? इसकी है दोस्तों ऊंचाई क्या है? 50 से लेकर यहाँ पर आपको 80 किलोमीटर तक मिलेगी, 80 किलोमीटर तक यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आप नोट करिए मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते दोस्तों, मध्य मंडल। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं मेसोस्फियर, मेजोस्फियर, ठीक है, मेजोस्फियर। ओके, मेजोस्फियर। ओके, तो दोस्तों ये याद कर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। ओके, तो यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब याद करिए डॉप्सन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो की है मोटाई कितनी है दोस्तों? यहाँ पर आपको 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर मिलेगी, ठीक है, मध्य मंडल की ऊंचाई। और देखिए यहाँ पर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे सबसे ज्यादा ठंडी परत, ठीक है, ठंडी
परत कौन सी है, ठंडी परत भाई यही है। इसका पता है 80 से 100, 80 से 100 माइनस का 80 से, ठीक है, माइनस का 80 से लगभग अरे यार 80 से माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा 80 माइनस 100 डिग्री, ठीक है, सबसे ठंडा जो कि मंडल होता है कौन सा, मध्य मंडल होता है। ठीक है, ये लेयर दोस्तों होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, मध्य मंडल। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अगला के। अगला दोस्तों क्या है, नंबर 4 में है, कौन सा है, ये है दोस्तों आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। ओके, अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है इसका अगर इंग्लिश की बात करें दोस्तों आइनो, ठीक है, आइनो स्फेयर। ठीक है, आइनो स्फेयर। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें हम बात करें, यहाँ पर आपका आइनो आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताएं, तो देखिए दोस्तों इसकी जो मोटाई होती है वो 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है, 640 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों ये क्या होता है, सबसे हॉट, ठीक है, सबसे हॉट। ओके, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है भाई सबसे हाई होता है, सबसे कम होता है मध्य मंडल का, सबसे हाई होता है 640, यानी कि दोस्तों ये सबसे जो कि होता है आयन मंडल का, आइनोस्फेयर का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका रेडियो तरंग सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जो रेडियो तरंगे होती कहाँ होती है दोस्तों, यहीं पर होती है रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे कौन से मंडल पर होती भाई, आयनो मंडल पर होती है। ओके, आयनो 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 स्फीयर, ठीक है, यानी कि आयन मंडल पर। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तो अगर आते हैं, और ठीक है क्षुद्र ग्रह, तो इनका अगर कौन रोकता है भाई, ये आयन मंडल रोकता है। ठीक है, आयन मंडल क्या करता है, जितने भी क्षुद्र ग्रह आते हैं भाई पृथ्वी की ओर, ये आयन मंडल में जैसे आ जाते हैं, ये इतना यहाँ का टेम्परेचर होता है कि भाई ये सब जला वाला के भुन देता है, कौन, आयन मंडल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ रेडियो तरंगे होती हैं, और जैसे अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर कोई चुन्नू मुन्नू है, ये इधर से बातचीत या फिर रेडियो सुन रहे हैं, यहाँ की मान लीजिए लेयर है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से तरंगे जो सेंडर होता है, यहाँ की तरंगे इसकी जाकर यहाँ से रेडियो तरंगे भाई यहाँ से इतनी ज्यादा है कि ये सीधा इनको भेज देती है सीधा पृथ्वी की ओर। और दोस्तों यहाँ अगर चैनल वगैरह मिल गए तो ऐसे समझिए कि अगर रेडियो होता, अगर उसका चैनल मिल गया ऐसे कुछ, तो भाई वही सब होने लगता है। ठीक है, ये तरंगे गई इधर आ गई इसके पास, ठीक है, वही काम। ये दोस्तों आप सीधा सीधा समझिए, रेडियो तरंगे सीधा किससे टकराती हैं, आयन मंडल से। ओके, आयन मंडल। तो दोस्तों क्योंकि आयन मंडल बहुत ही ज्यादा क्या रेडियो है, ओके, रेडियो तरंगे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जितने भी आपके छोटे छोटे जैसे कि उपग्रह होते हैं छोटे वाले, ये सारे कुछ आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, आयन मंडल में। ओके, ये भी आपको याद रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि, और यहाँ पर देखिए कॉस्मिक, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं भाई, कॉस्मिक कॉस्मिक किरणें, ठीक है, कॉस्मिक रे होती हैं, किरणें होती हैं भाई, ये गामा वीटस भी ज्यादा भयंकर वाली होती हैं, बहुत ही ज्यादा, तुरंत इनको जलाकर भस्म कर देती है। कॉस्मिक किरणें होती हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं सब मिलकर पूरा भस्म कर देती है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं क्षुद्र ग्रह से, तो कौन करता है, आयन मंडल करता है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, तो रेडियो तरंगे, क्षुद्र ग्रह वगैरह से सुरक्षा, कॉस्मिक किरणें, और आपको यहाँ पर ये सारे कुछ सैटेलाइट जो संचार उपग्रह होते हैं सारे कुछ कहाँ छोड़े जाते हैं, छोटे वाले वो सारे कुछ यहीं पर। ठीक है, और बड़े वाले तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे कुछ। अब फिफ्थ की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल जो कि लास्ट है दोस्तों, ठीक है, लास्ट है बाह्य मंडल। ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई एक्सो स्फेयर। ठीक है, इसको स्फेयर। ठीक है, ये दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिख दिया भाई, सॉरी इसके लिए, थोड़ा से क्या बोलते बोलते पता नहीं चल पाता क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्फेयर दोस्तों, ठीक है, एक्सो स्फेयर। तो दोस्तों क्या है, ये सबसे क्या बाहरी है, ठीक है, सबसे बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी है। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों सबसे बाहरी बाहरी। और यहाँ का दोस्तों सबसे क्या वायु, जो वायु का दाब होता है, वायु दाब होता है भाई साहब, वायु का, या फिर दाब हम नहीं, घनत्व समझिए, वायु का जो घनत्व होता है भाई, घनत्व, ठीक है, घनत्व, जो वायु का घनत्व होता है ना, वो भाई सबसे कम होता है यहीं पर, सबसे कम।
ठीक है। वायु का जो घनत्व होता है कहाँ पर होता है सबसे कम, तो आप जानते हो दोस्तों वायुमंडल पे होता है। तो आप जान चुके होंगे दोस्तों यहाँ पर ये सारे कुछ, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप भली भांति उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे जो पूछा जाए सभी मौसमी घटनाएं कौन से मंडल पे होती है, आपकी सबसे निचली परत कौन सी है, तो आप बोलेंगे भाई क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, ओके, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और जो बादल बारिश या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर सबसे वायु का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो क्षोभ मंडल में है। और दोस्तों बात की जाए ओजोन परत, ओजोन परत कौन से मंडल पे पाई जाती है, आप बोलेंगे समताप मंडल पे ओजोन परत, ठीक है। इसके मापने की इकाई मोटाई, इसकी ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी, आप बोलेंगे डॉप्सन है, ठीक है। यानी 200 डॉप्सन से ऊपर जाए तो भाई मोटाई ठीक ठाक है, कम हो तो भाई छिद्र हो जाएगा, मतलब पतली, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको पता हो जाएंगे। अगर बात की जाए वायु जो यान होते हैं वो कौन से मंडल पे उड़ते हैं, तो आप बोलेंगे समताप मंडल पे, समताप है, ठीक है। लेकिन वही बात किया जाए चिड़िया विड़िया की, तो आप बोलेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। मंद मंडल सबसे सबसे ठंडा अगर मंडल की बात किया जाए जो माइनस में है दोस्तों, -80 100, तो वो कौन सा है, मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल में जो स्फेयर, ठीक है। अगर आपसे बात किया रेडियो तरंग कौन से मंडल पर पाई जाती है, रेडियो तरंग, तो आप बोलेंगे भाई कौन सी, आयनोस्फीयर, क्या, आयन, आयन, क्योंकि पृथ्वी से डायरेक्ट जाती है दोस्तों, परावर्तित कहाँ से होती है किरणें, आप बोलेंगे आयन, कहाँ से आएंगी, आयन से आएंगी, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं वो किससे परावर्तित होती है भाई, होती है आयन मंडल से। सैटेलाइट संचार उपग्रह छोटे वाले कहाँ छोड़े जाएंगे, आयन मंडल में। क्षुद्र ग्रह कौन जला देगा, भस्म कर देगा भाई, आयन मंडल, ठीक है। ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, ओके। अब इनकी अगर मोटाई की बात करें दोस्तों, जैसे कि आप उसकी क्षोभ मंडल की मोटाई 8 से 18, उसी तरह दोस्तों समताप मंडल की आप बोलेंगे 50, ठीक है, 50 किलोमीटर। उसी तरह दोस्तों आप बात करेंगे मिडिल, ठीक है, मिडिल में जो है मध्य मंडल की बात करें उसकी 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। आयन मंडल की 80 से आप 640 मान लीजिए, ठीक है, 640। और आपके दूर संचार स्टेशन वगैरह कहाँ होंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये दोस्तों आपके होंगे यहीं पर, ठीक है, यानी कि जो कि दूर संचार है, ठीक है, ये सारे कुछ कहाँ होंगे दोस्तों, यहीं पर होंगे, ओके। तो ये भी आप याद कर सकते हो। और इसकी मोटाई कितनी है भाई, 640, ठीक है, 640। इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है, बाहिर मंडल, बाहिर मंडल की ऊंचाई हमने नहीं बताया दोस्तों। तो ये 640 से जितना भी लगे, मान लीजिए 1000 2000, वो सारे कुछ आप एग्जैक्ट 1000 भी याद कर सकते हैं दोस्तों, 1000 तक, ठीक है। तो ये सारे कुछ होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, निर्वात, पूरा तरीके से निर्वात, कोई भी हवा कुछ भी नहीं है, निर्वात पूरा सा वैक्यूम, किसके, एक्सोस्फेयर के अंदर, ठीक है, मतलब इसके बाहर, बाह्य मंडल के बाहर पूरा तरीके से निर्वात, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी आप याद करिए दोस्तों, महत्वपूर्ण। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारे कुछ समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप ये इनके गैस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, ओजोन 16 सितंबर। कहाँ होता है दोस्तों सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, कब, 1987, ठीक है। ये भी आप याद करें। कौन सी गैस यहाँ पर बैन होती है, CFC, क्यों, क्योंकि ये ओजोन परत को क्या करती थी, क्षति पहुंचाती थी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन और याद आया दोस्तों, ये भी याद करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप याद करिए दोस्तों, महत्वपूर्ण, कौन सा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो क्षोभ मंडल है ना, अगर बात करें हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो प्रभावित करता है, कौन मंडल को करता है, कहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा प्रभाव किसको करता है, कहाँ होता है दोस्तों, आप बताएंगे दोस्तों ये क्षोभ मंडल में होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ सूर्य, ठीक है, सूर्य आता है, इसकी किरण आई डायरेक्ट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आई, तो अगर आई है तो वो जाएगी टकरा कर पृथ्वी, लेकिन वो नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि दोस्तों इतना यहाँ पर कार्बन है, इतना कुछ है, इतना यहाँ कचरा भर चुका है, इतना प्रदूषण है कि भाई वहाँ का एक बन जाता है लेयर लेयर। और वो जब लेयर बन जाता है ना, तो सूर्य पर की किरणें वापस नहीं जा पाती और यहीं पर टकरा जाती हैं और यहाँ पर ऐसे घूमती रहती है। यानी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो ग्लोमिंग वार्मिंग होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, इसी कारण होती है भाई। यहाँ का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है पृथ्वी का, क्योंकि दोस्तों सूर्य की किरणें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जहाँ परत पड़ जाती है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, इस तरह कार्बन की, तो यहाँ पर ये सारे कुछ टहलती रहती है किरणें, यानी कि यहाँ पर तापमान बढ़ता रहता है और ये निकल कर नहीं जा पाती, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग होता है भाई, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप बहुत ही जो ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, किसमें मिलता है भाई, क्षोभ मंडल में, ठीक है, पृथ्वी में, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं, ओके। सिंपल तरीके से आपको सारे कुछ याद हो गए होंगे, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, जय हिंद।